Come on, dear student, let us start our today's session. In previous session, we cleared your doubts. Many students gave their own doubts regarding first chapter of Geography, Resource and Development. And previous session, I would try to solve those doubts. In this session also, there are some remaining doubts of some students. I am going to clear those doubts. Now take a classification of soil. Here you first understand what is soil. What is difference between soil and land? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अक्सर स्टूडेंट फंसते हैं कि लैंड और सॉइल में अंतर नहीं समझ पाते हैं। इसको ऐसे समझो कि हम लोग टेरेस्ट्रियल जीव हैं, भूमि पे रहते हैं, पृथ्वी के लैंड पोर्शन पे रहते हैं, अपनी सारी एक्टिविटी यहीं से करते हैं। तो हमारा बहुत सारा इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जिसमें से एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को हटा दीजिए, जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसको आप हटा दीजिए। नेक्स्ट जितने भी सारे एक्टिविटी बचते हैं उसको जो हम परफॉर्म करते हैं तो वो लैंड रिसोर्स है। Agricultural activity, where we perform our agricultural activity, those portion of land resource is known as soil resource. This means that portion where we perform our agricultural activity is known as soil resource. Here, for performing agricultural activity, we try to understand soil from many angles, just as its texture, its color, its fertility, etc. and etc. Understand what is difference between land and soil? Now take classification of soil. Before this, I want to say you that the quality of resource depends on its texture, that sand, silt and clay. Proportion of sand, silt and clay. This is the factor on which the quality or fertility of soil depends. Just takes in our country India, we classify land resources into 6 different groups, 6 different types. Those are alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, arid soil, which is also called sandy soil, and forest soil. These are the different types of soil of our country, India. Alluvial soil, this is the most important and fertile soil made by river system. ये सबसे फर्टाइल सॉइल है अपने देश का, अपने ही देश में नहीं, दुनिया में जितने भी रिवर वैली हैं, नदी से बनाए हुए मैदान हैं, वहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है। इसमें इसकी फर्टिलिटी अच्छी होती है, इसमें आपको हर तरह के क्रॉप्स उग सकते हैं, इसमें नदियों का बहाव होता है जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी उपलब्ध होती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सुटेबल सॉइल है एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल, दिस इज ऑल्सो वेरी फर्टाइल, बट कुछ जो एग्रीकल्चर के लिए या पौधे के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसका अभाव इस सॉइल में होता है। सो बाय यूजिंग irrigation system and fertilizer, we
we grow a good quality or good quantity of different crops in black soil also. This soil is very suitable particularly for sugar cane and cotton. शुगर केन और कॉटन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो एलुवियल सॉइल जो है ये हमारे देश में जो नदी द्वारा बनाए हुए मैदानी इलाके हैं वहाँ और डेल्टाई रीजन में पाया जाता है। ब्लैक सॉइल जो है ये आपको सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ पोर्शन इसमें पाया जाता है। रेड एंड येलो सॉइल है, इसमें फर्टिलिटी का अभाव होता है। इसका कलर रेडिश या येलोइश होता है ना। इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। ये बहुत अधिक फर्टाइल नहीं होता है, फर्टिलिटी का अभाव होता है इस सॉइल में। लेकिन फर्टिलाइज़र का अगर यूज़ आप अच्छे मात्रा में करते हैं तो फिर यहाँ पे क्रॉप उग सकता है। भारत के बहुत सारे हिस्से में इस तरह के सॉइल पाए जाते हैं। अपने बिहार के भी कुछ भाग में आप चले जाइए, झारखंड वगैरह वाले में हिस्से में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में इस तरह के सॉइल पाए जाते हैं और भी डिफरेंट एरियाज में। लैटेराइट सॉइल है। लैटेराइट सॉइल आपको लीचिंग जहाँ अधिक होती है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, टेम्परेचर अधिक होता है, वहाँ पे लैटेराइट सॉइल पाया जाता है। आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि रेनफॉल अधिक होगा तो मिट्टियों का कटाव अधिक होगा, और मिट्टी का कटाव ऊपर वाले पोर्शन का ही होता है, तो ऑटोमेटिकली इसके जो आपको फर्टिलिटी वाले पार्ट हैं, क्योंकि ह्यूमस की मात्रा ऊपर के ही पार्ट में होती है, तो ह्यूमस जो है अक्सर इसमें बह के डिस्ट्रॉय हो जाता है। अधिक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहने के कारण जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है, वायरस है, वो भी मर जाता है। तो इसके कारण इसमें फर्टिलिटी का अभाव होता है। दक्षिण भारत के इलाके में जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, इस पार्ट में ये सॉइल पाया जाता है। इसमें आपको अगर फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो यहाँ भी एग्रीकल्चर आप कर सकते हो। एरिड सॉइल और सैंडी सॉइल है, जिसमें आपको सैंड की मात्रा अधिक होती है, उसका प्रोपोर्शन अधिक होता है। इसमें आपको फर्टिलिटी भी कम होती है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है। वाटर को ये अपने आप में बांध के नहीं रख पाता है, जिसके कारण अगर इस पर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आपको ये सिंचाई के बहुत ही अच्छे साधन डेवलप करने होंगे, जिसमें कि आप टाइम टू टाइम पानी पौधे को देते रह सको। तो इरिगेशन की वेल डेवलप्ड फैसिलिटी अगर आप पैदा कर पाओगे तो एरिड सॉइल में भी कुछ खास तरह के क्रॉप्स हैं जिसको अच्छे से उपजाया जा सकता है। आप इसका उदाहरण ले लो, राजस्थान का जो एरिड एरिया है, भारत का डेजर्ट वाला इलाका है, वहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल के बन जाने के बाद गंगानगर वगैरह का जो एरिया है वहाँ पे अब अच्छा एग्रीकल्चर किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपको फॉरेस्ट सॉइल। इसमें सिल्ट की मात्रा अधिक होती है, कंकर का मात्रा अधिक होगा। ये पहाड़ी भागों में अक्सर आपको पाया जाता है। तो यहाँ पे बारिश की मात्रा तो होती रहती है, कुछ पहाड़ी इलाका है जहाँ बारिश का भी अभाव होता है। तो इस सॉइल में आप कुछ पार्टिकुलर क्रॉप्स उगा सकते हो, जैसे फलों की खेती इस पर अच्छी हो सकती है। तो इस तरह से फॉरेस्ट सॉइल है। तो इस सारे चैप्टर को हम लोगों ने कंक्लूड किया। अब आप से एक रिक्वेस्ट है कि इसको फिर से एक बार स्वयं सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी करने के बाद हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलो। किसी पॉइंट पे अगर अभी भी झिझक रह गई हो, कोई डाउट रह गया हो, तो हमें उसको आप पूछ सकते हो। आपका जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको हम सॉल्व करते रहेंगे। ओके।
In next class, I will give you some of the home assignments which is very important for you to understand and to cover your whole what lesson. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये नेक्स्ट